नमस्कार दोस्तों, आदि योगी हेल्थ केयर पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं हर एक साप्ताहिक योगा अभ्यास के बारे में बताऊंगा, उसके पार्ट बनाऊंगा। आज पार्ट 2 की बारी आ गई है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ खड़े होने वाले आसन, जैसे कि वृक्षासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, लेटने वाले आसन जैसे कि भुजंगासन और मरकटासन। दोस्तों, इस आसन के अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि किस किस बीमारी में ये आसन करने चाहिए, इनका क्या सही अलाइनमेंट है, खड़े होने की पोस्चर कैसे है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, योगा स्टार्ट करने से पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे। अब आप किसी भी आसन में, सुखासन, अधपद्मासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी आसन में बैठ के योगा कर सकते हैं। एक बार मैं आपको ये आसन करके दिखा देता हूँ। सुखासन में करना क्या है, आपके लेफ्ट पैर इसको मोड़ना है राइट नितंब के पास, और राइट पैर को मोड़ना है लेफ्ट नितंब के पास। इसमें बैठते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे ही होता है सुखासन, सुखपूर्वक आसन। अब दूसरा है अधपद्मासन। इसमें करना क्या है, यही लेफ्ट पैर को राइट नितंब के पास लेके जाना है। अब जो आपका राइट पैर है इसको घुमा के ऊपर की ओर लाना है, ये है अधपद्मासन। अब तीसरा है पद्मासन। पद्मासन में करना क्या है, वही राइट पैर को लेफ्ट साइड, राइट पैर को लेफ्ट पैर पे ऊपर रखना है और लेफ्ट पैर को राइट पैर के ऊपर रखना है, इसे कहते हैं पद्मासन। ठीक। अब है वज्रासन। वज्रासन करना क्या है, दोनों पैर पीछे जाएंगे और पीछे इन पैरों पे बैठ जाना है, इसे कहते हैं वज्रासन। ठीक। इनमें से किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं, कर सकते हैं। और एक और होता है सिद्धासन। इसमें करना क्या है, लेफ्ट पैर को आपको जेनिटल के पास रखना है और राइट पैर को ऊपर से इसको घुमाते हुए पैर के काल्फ मसल के पीछे रखना है। इससे होगा क्या, इससे आपका मूलाधार जो हमारा बेस होता है वो एक्टिवेट होता है। उसके एक्टिवेट होने से क्या होता है, जो वो एक्टिवेट होता है उसके कारण हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें बेनिफिट मिलता है, सेक्स पावर बढ़ती है, हमारे जो पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाती है, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं योगा। योगा जब भी हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम करते हैं ताकि हमारे जो भी योगा जर्नी में इंजरी आने वाली हो वो ना आ सके। ठीक है। तो इसलिए आप चाहे इसमें बैठ सकते हैं या अधपद्मासन में बैठ सकते हैं, किसी भी आसन में बैठ के कीजिए। इसमें ये याद रखना, हम क्या करते हैं, कई बार बैठते हैं ना तो हमारे जो ग्लूटल होते हैं, हिप्स के नीचे जो मसल है ये लगा के उसमें क्या होता है, कई बार वो उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो उसको सही एडजस्टमेंट कीजिए ताकि आप पूरे टेल बोन पे, अपने पीछे वाली जो बोन है उस पर बैठ सके और कमर आपकी सीधी रहे। अगर आप उस पर ही बैठे रहेंगे मसल्स पे, तो उससे क्या होगा, आप ऐसे टेढ़े बैठेंगे, आगे पीछे जाएंगे, तो उससे आपकी बैक में पेन होगा। अगर आप इसमें अनकंफर्ट फील कर रहे हैं, नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है ज़्यादा, तो आप एक टॉवल ले लीजिए। और आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया है योगा मैट होनी चाहिए। अगर योगा मैट नहीं है तो आप कॉटन की या कोई भी एक चादर ले लीजिए, उसको 2-3 बार फोल्ड कर दीजिए, फिर उस पे आप बैठ सकते हैं। आपको करना क्या, अभी आपको एक टॉवल ले लीजिए, टॉवल है, इसको फोल्ड करना है। ठीक है। अब इसको बिछा लेना है। बिछाने के बाद अब इसके ऊपर बैठ जाना है।
सिंपल। जिनके बैक में दर्द हो, प्रॉब्लम हो रही हो, बैठ नहीं पा रहे, इस पर ईजिली कंफर्ट फील कर सकते हैं। अगर इसमें भी अनकंफर्ट फील करें तो आप एक पिलो लेके उस पर बैठ सकते हैं, उस पर बैठ के स्टार्ट कर सकते हैं योगा। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़े से आसन हाथ से स्टार्ट करते हैं। हाथ को सामने की ओर लेके जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, हवा बंद करेंगे, खोलेंगे। 2 3 4 5। जब हम गहरी सांस लेंगे तो उससे हमारे फ्लैंजेस होते हैं जो इन पे प्रेशर आएगा, और ये कईयों के क्या होता है, कई बार स्टिफ हो जाते हैं हाथ, अकड़ जाते हैं, जिन्हें कहते हैं अकड़ाव आ जाते हैं। अगर वो डेली ये करेंगे उनके अकड़ाव दूर हो जाएगा। अब उसके बाद मुट्ठी को घुमाना, 1 2 3 4 5 6। अब एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6। लंबी गहरी श्वास के साथ करना। अब हाथ को नीचे कर, 1 छोड़ना, 2 3 4 5 6 7 8। यही राइट साइड भी करना, 1 2 3 4 5। आपका ध्यान ना आपके हाथ पे होना चाहिए, आपका ध्यान इधर उधर ना हो, ठीक है ना। अगर इधर उधर ध्यान रहेंगे तो नहीं कर पाए। 8, ये 8 तक हो गए, इधर उधर ध्यान नहीं रखना है। अब आपको शोल्डर रोटेशन करना है, 1 गहरी लंबी सांस लेके, 2 3। पहली बार, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो जरूरी नहीं आपको मिलाना है हाथ, नहीं, आप ऐसे सर्कल ऐसे, लेकिन आपको घुमाना है। धीरे धीरे आप प्रयास करोगे, जब आपके हाथ मिलने लग जाएंगे और इकट्ठे ऊपर आएंगे, ठीक है ना। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ जैसे मैं पहली बार कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। ठीक। अब आपको हाथ दोनों साइड में खोलने हैं, हाथ साइड में लिए। अब छोटा ओ बनाना है, सब छोटा, 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। ठीक। अब इसको जैसे जलेबी होती है ना, गोल 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 लंबी चलती है, ऐसे आपको ऐसे देखिए, ऐसे 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे लंबा लंबा घुमाते जाना है। 1 2, बड़े से बड़े सर्कल की ओर जाना, जितना बड़ा हो उतना बड़ा। ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है, एक्यूट सर्वाइकल के लिए, ठीक है ना। अब जैसे बड़ा कर दे, अब दर्द होने लग जाए थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, हाथ कुछ सेकंड के लिए रुकिए। अब दोबारा कीजिए, बड़े से छोटे की ओर, बड़े। अब एंटी क्लॉकवाइज में बड़े से छोटे की ओर, क्लॉकवाइज में छोटे से बड़े, एंटी क्लॉकवाइज में बड़े से छोटे, और श्वासों के साथ। कैसे? 1 2 3 4 5। अब 5 आ गया। अब पूरे हाथ को स्ट्रेच दीजिए बार। 1 रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जैसे आपके उसमें कहते हैं कि भाई यहाँ से कोई तार खींचेगी, जैसे टेंडन होता है, एक्चुअली वो खींचता है टेंडन, लेकिन कहते हैं तार खींचेगी, किसी की इस उंगली में खींचेगी, किसी की। जो पूरा खींचेगा ना आगे की ओर, जैसे जैसे मैंने खींचा तो पूरा नहीं खींचेगा, ऐसे रुक जाएगा। जैसे ये गया, खींचेंगे यहाँ से, ये हाथ रुक जाएगा। उसको पीछे लाएंगे तो इन पे प्रेशर आएगा, यहाँ टेंडन होते हैं वो इसे पकड़े के रखते हैं, उसे प्रेशर आएगा। ये फ़ायदा क्या है, ये जो होता है ना, कई बार किसी के हाथ गिर जाते हैं कि भाई हाथ नीचे गिर गया, वो उठ नहीं रहा, हमसे तो पैरालिसिस आ गया, वो उसमें स्ट्रेंथ में मदद करते हैं।
फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, वो क्या करेंगे, हाथ में उंगलियों में पहना देते हैं, फिर कहेंगे इस पर ग्रिप बनाए, ग्रिप बनाए, ग्रिप बनाइए, कोशिश करिए। तो वही आपको कुछ नहीं करना, बस अब साइड में जाना है। अब आपको यहाँ पर ग्रिप बनाना है ऐसे श्वासों के साथ। अगर आप श्वासों के साथ करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, अगर आप श्वासों के साथ नहीं करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा कम मिलेगा। बस श्वासों के साथ आपका ध्यान बस श्वासों पे होना चाहिए। कैसे, लंबी गहरी श्वास लीजिए। मेरी भी श्वासों की आवाज़ आपको आ रही होगी, इसलिए मैं लंबी गहरी ले रहा हूँ ताकि आपको सुनाई दे। ठीक, अब दूसरा करते हैं, हाथ को ऊपर लेके सीधा लेके जाएंगे, रोकिए, 1 2 3 रिलैक्स। ना दूसरी तरफ, 1 2 3 रिलैक्स। जो कर लेते इसे आराम से कर पा रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि ये क्यों करवा रहा है, मैं इसलिए करवा रहा हूँ। ये कई पेशेंट आते हैं मेरे पास, उनके हाथ फ्रोजन शोल्डर हो जाता है या फिर प्रॉब्लम कुछ भी हो जाती है, सर्वाइकल वाले भी नहीं कर पाते फ्रोजन शोल्डर, वो हाथ ऊपर नहीं कर पाते, वो इतना ही जाता है। उनसे पूछना, वो जो कपड़े पहनते हैं, कपड़ा भी उनको पहनना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। बस कुछ नहीं, धीरे धीरे उनका इतना जा रहा है, यहाँ जाए थोड़ा सा ऊपर लीजिए, होल्ड कीजिए, रिलैक्स, फिर ऊपर जाइए, होल्ड कीजिए, रिलैक्स। यहाँ शोल्डर पे पेन हो रहा है, जहाँ पेन है बस वहाँ पे जाकर होल्ड करके श्वास पहुँचाना आप, रिलैक्स। ठीक, अब ये साइडों में भी जाना है। कईयों के साइड से भी हाथ ऊपर नहीं उठते, तो करना क्या, यहाँ तक जा रहा ठीक है, यहाँ तक जा रहा ठीक है। अब यहाँ जाने के बाद हाथ, क्योंकि यहाँ जाने के बाद हाथ ऊपर नहीं जाएगा, इसको घुमा के अंदर कीजिए, अब ऊपर आ जाएगा कान के पास, रिलैक्स करना। फिर ऐसे ही दूसरी तरफ से ऊपर गया, रिलैक्स। अब सामने से दोनों हाथ ऊपर की ओर रखेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब इसको आप 5 से 10 बार भी कर सकते हैं। अब आपको दूसरा करना क्या है, हाथों को खोलना है और लंबी गहरी श्वास अंदर की ओर लेनी है। कैसे, लंबी गहरी श्वास ली, अगर योगा आप खुले इन्वायरमेंट में कर रहे हो ना तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। और योगा का टाइमिंग होता है 4 बजे। 4 बजे ऑक्सीजन कहते हैं धरती पे बहुत ज़्यादा होती है। एक्चुअली एक्यूप्रेशर में 4 बजे लंग्स का टाइम होता है, 4 से लेकर 6 बजे का लंग्स का टाइम होता है। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपको स्टूल करने का करता है कि मुझे स्टूल पास करना है। 4 बजे अगर आप प्राणायाम करते हो ना तो आपके अंदर 9 महीने करोगे, 9 महीने बच्चा माँ के पेट में रहता है। अगर 9 महीने आप 4 बजे प्राणायाम करते हो तो आपके अंदर इतना बड़ा चेंज आएगा ना, इतना बड़ा चेंज आएगा कि आप सोच नहीं सकते। आपके जो सेल डैमेज हो रहे हैं वो सेल भी रिपेयर होने स्टार्ट हो जाएंगे। जो आपके अंदर प्रॉब्लम आ रही है वो सब कुछ ठीक हो जाएगी। तो वो लंग्स का टाइम होता है 4 से 6। अगर 4 बजे नहीं उठ सके तो 5 बजे तो उठ जाइए हर हालत में। अगर उस पर नहीं उठते तो 5:30 बजे उठ के तो करिए, थोड़ा करिए लेकिन करिए ज़रूर। आज के टाइम क्या होता है, उठते के साथ ही हर कोई चाय मांगता है, चाय उससे और प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है, उससे जाने अनजाने में। तो स्टार्ट करते दोबारा, लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर से लंबी गहरी। चेस्ट को एक्सपेंड करना है, जितना ज़्यादा चेस्ट एक्सपेंड कर पाओगे उतना अच्छा है। फिर अब 2 शोल्डर की ओर करवा देता हूँ। अब लंबी गहरी सांस लेके शोल्डर ऊपर करने का, नीचे, लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, 1 2 3 रिलीज। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, 1 2 3 रिलीज। ठीक है, अब एक बार थोड़ा साइड बेंड, हाथ को यहाँ रखिए, कान के पास हाथ लगाइए, थोड़ा झुक जाइए, साइड में जाइए। तो इस हाथ को आपको थोड़ा, हाथ अभी बैंड होगा, सीधा नहीं करना। हाथ सीधा करते साथ हाथ कांपेगा पूरा, जैसे आपने सीधा ले लिया नहीं कर पाओगे, लेकिन करोगे नहीं। तो इस हाथ को थोड़ा बैंड रखना, कर्व बनाना, हाथ को कान के पास से कर्व रहेगा। कई करवाते हैं कि भाई आप सीधा लीजिए,
सीधा करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होएगा, तो आप आगे कर नहीं पाएंगे। तो आप करना क्या, यहाँ पास गए, थोड़ा कर्व बनाए रखिए आप, और आगे ऐसे नहीं आना, हाथ आगे नहीं आएगा, ऐसे नहीं करना, ये हाथ आपके कान के पीछे से जाएगा, कान पे जाएगा, ऐसे होल्ड की, इसमें होल्ड करना है 1 2 3 4 5 रिलीज। और दूसरी तरफ से भी हाथ को नीचे लगाइए। अगर आप कोहनी नीचे लगाना चाहते हैं जब भी अच्छा है, और ज़्यादा आपको कर्व मिलेगा। फिर ऐसे लंबी गहरी सांस लेना है। मैं सिर्फ आगे देख रहा हूँ, अगर आपको एक्चुअली क्या ऊपर देखने होता है ऐसे, ठीक है ना, ऊपर देख के करना होता है। 5 बार करेंगे, 1 2 3 4 5। आपको ये 5 या 10 बार, जितनी बार आप कर सको उतनी बार करना है, कम से कम 2 बार तो करना है, ठीक है ना। अब ये आपको करना क्या है, अब आपके पैर में अगर दर्द हो जाए जिस आसन में बैठे, तो आप लेग ऐसे चेंज कर लीजिए, उसको दूसरी तरफ बैठ जाइए जिस आसन में बैठे हैं, जो आपको मैंने बताया, वज्रासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जिस भी आसन में आपको कंफर्ट फील कर रहा है उसमें करना है। अब दूसरा करना क्या है, इस पैर को सामने की ओर खोल देना है, ठीक है, देख पा रहे हैं। अब सामने की ओर खोलने के बाद मैं एक हाथ यहाँ रख लीजिए, ठीक है ना, दूसरा हाथ भी यहाँ रख लीजिए। ज़्यादा नहीं करना कि भाई मैं थोड़ा जोर लगा के करूँगा, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना, आपको बस यहीं जाना है और होल्ड करना है। आपके यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा, खिंचाव फील होगा, भाई कुछ तार से खींच रही है, एक्चुअली टेंडन खींच रहा है, बहुत ज़ोर से खिंचाव हो रहा है, बस आपको होल्ड करना है आज, इतना ही, बस यहीं होल्ड कीजिए। कोई कहता है कि हाथ ऊपर लाना, ये हाथ पकड़ लेना, ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक करोगे तभी तो थोड़ा थोड़ा जाके एडवांस की ओर जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं, बस यहाँ पे हाथ को रखना है, होल्ड करना है इस पोजीशन में। 1, कमर देखिए, ऐसे नहीं आएंगे आप, नहीं पीछे जाएंगे, बस अभी आपको बस इतना रखना कि यहाँ से थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो। 1 2 3 4 5 रिलीज। ये साइटिका में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देती है चीज़ें। साइटिका का जिसको पेन होगा ना, वो ये कर ही नहीं पाता, उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। और दूसरी तरफ से करेंगे, किसी की एक लेग में दर्द ज़्यादा आता है, किसी के दूसरी लेग में दर्द आएगा, कईयों के दोनों में आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद रिलीज करेंगे, 1 2 3 4 5 रिलीज। अब जैसे आपका ये इतने आप नॉर्मली कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहूँगा सीधा हाथ पर नहीं, धीरे धीरे से कोहनी को लेके जाना और इसके पास रख लेना, बस अंगूठा पकड़ लीजिए, बस सिंपल, कुछ नहीं, अंगूठा पकड़ लीजिए, कोहनी यहाँ लगाइए, ज़्यादा नहीं करना कि मुझे फोर्स करना। अब इतना ये एडवांस की ओर है किस्म से आपका, इतना करिए, 1 2 3 4 5 रिलीज, ठीक है, इतना किया। इतना करने के बाद ही आपके पैरों में खिंचाव हो रहा होगा, अब उसको रिलीज ठीक करिए। अब करेंगे बटरफ्लाई, ठीक है ना। इसमें करना क्या है, पैर, दोनों पैरों को मोड़ते पीछे की ओर लाएंगे। अगर आप ज़्यादा पीछे की ओर, अब मैंने आपको बताया था कमर में दर्द हो, तो आप कोई भी टॉवल या फिर पिलो लगा के बैठ के उसके ऊपर करिए। करना क्या है, दोनों हाथों से पकड़ लेना है, अभी पीछे मत लेके जाना कि मैं एडवांस में पीछे जाऊँगा, भाई इतना जोर का दर्द होगा यहाँ पे कि अगले दिन आप कुछ नहीं करोगे। फिर योगा का सबसे एक प्रॉब्लम है योगा में, अगर आप डेली कर रहे हैं आपके लिए बेस्ट है। अगर आप छोड़ दोगे ना, अगर जैसे आपने 1 महीने से रोज़ करे कंटिन्यू, और आपने 10-12 दिन भी छोड़ दिया, 10-12 छोड़ो, आप 5 दिन भी छोड़ दिया आपने, तो आपको शरीर फिर से जकड़ जाएगा, फिर से आपको उतनी मेहनत लग जाएगी करने में। तो करना है आपको डेली, चाहे आप करें 5 मिनट करना है, हर एक आसन 5-5 4-4 मिनट करना है, उससे आपका शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। तो बस यहीं रखिए, 1 2 3। कईयों का क्या होगा, यहाँ तक जा रहा होगा, भाई मुझसे इससे नीचे जा नहीं रहा, ठीक है नहीं जा रहा, तो बस आपने आपको अब पीछे की ओर नहीं जाना। क्या होता है, कई आपको मैं थोड़ा साइड में करके दिखाता हूँ, देखिए, देख पा रहे हैं। अब क्या होता है, कई ऐसे चले जाते हैं, ऐसे कर देते हैं, अरे कर्व नहीं बनाना, कर्व बनाने के बाद आपको पेन होने लग जाए कुछ टाइम, आपको पता नहीं, अनजाने में गलत पोस्चर कर रहे हैं। जो हमारी धरती होती है, इसमें ग्रेविटी होती है ना, खींचती ना अपनी ओर। क्यों कहते हैं कि भाई किसी आसन में बैठिए, सीधे होकर बैठिए, ग्रेविटी, अगर आप मुड़ के बैठेंगे तो ग्रेविटी नीचे की ओर खींचेंगी। अगर ये हाथ मेरा इतना मुड़ा है
तो ग्रेविटी नीचे की ओर खींच रही है तो इसको अपनी ओर खींचेगी, और मेरा हाथ अभी सीधा हो गया है तो ग्रेविटी कहाँ खींचेगी, इसी भार को खींचेगी, तो स्ट्रेट है, तो हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। आपको कमर स्ट्रेट करनी है, चेस्ट बाहर निकालना और थोड़ा आगे की ओर, बस थोड़ा बैठ, अगर ये नहीं कर पा रहे थोड़ा आगे की ओर झुक जाना है, थोड़ा सा बस। अब आपके यहाँ पे इतनी ज़्यादा खिंचाव हो रही होगी, बहुत ज़्यादा खिंचाव होगी। ये हमारे जेनिटल ऑर्गन को इम्प्रूवमेंट करता है। ये लेडीज़ों में बहुत बेनिफिट है। अगर डिलीवरी के समय आपने देखा होगा प्रेशर यहीं पे क्रिएट होता है, अगर लेडीज़ डेली ये करती हैं तो उससे यहाँ की जो मसल्स है वो लूज हो जाती है थोड़ी, उसके कारण आपको डिलीवरी में इजली डिलीवरी हो जाती है। ठीक है ना। आज के टाइम क्या हो रहा है, लड़कियाँ या फिर लड़के योगा कम कर रहे हैं, जिम की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, जिम बहुत अच्छी है, करना चाहिए, बट जिम में क्या, ज़्यादा जिम करने से शरीर में रिजिडिटी आ जाती है, कठोरता आ जाती है। जिम करने के बाद अगर 15 मिनट भी, सिर्फ 15 मिनट योगा कर लेंगे ना, कुछ योगा आसन 15 मिनट, तो शरीर के अंदर बहुत तगड़ा चमत्कार आता है, वो टाइटनेस है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए आजकल जिम में भी योगा ट्रेनर रखने लग गए हैं, इसके पीछे कारण यही है। तो हम बटरफ्लाई कर रहे थे, आगे की ओर खींचेंगे, बस यहीं पर रोकना अपने आपको। 1 2 3 4 5 रिलीज, 1 2 3 4 5 रिलीज। बस ये कुछ आसन थे जो मैंने आपको बताया, बैठ के करने वाले आसन हैं। ये थोड़े थोड़े आसन हैं। अगला हम करेंगे खड़े होने वाले आसन। आपको अब करने हैं कुछ खड़े होके आसन। सबसे पहले करेंगे हम ताड़ आसन। आपको स्ट्रेट खड़ा होना है, आपका बॉडी अलाइनमेंट सही होना चाहिए। क्या होता है, कई लोग कैसे खड़े होते हैं, ऐसे बैंड होके खड़े रहते हैं या फिर ऐसे निकाल के खड़े होते हैं। देखिए, अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा प्रेशर कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो आने वाले टाइम में मेरी डिस्क में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। अगर मैं ऐसे ज़्यादा झुक के जा रहा हूँ तो जब भी प्रेशर मेरे यहाँ आ रहा और 2 जगह डिवाइड हो गया तो आने वाले टाइम में यहाँ पर प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये सब कुछ ग्रेविटी है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अगर आपके अलाइनमेंट बिल्कुल इरेक्ट होगा, सीधा होगा, एक लाइन में होगा सब कुछ, तो आपका ग्रेविटी पे क्या होता है, बिल्कुल सीधे में जा रही है, तो आपके कमर में दर्द नहीं होएगा, शोल्डर में दर्द नहीं होएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ताड़ आसन। पैर सामने की ओर, छाती निकली हुई, हाथ सामने की ओर। ठीक है ना, जैसे फौजी खड़े होते हैं ना, वैसे बिल्कुल सामने की ओर, छाती निकली। लंबी गहरी श्वास लेंगे, हाथ श्वास लेते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर इंटरलॉक कर लेंगे, दोनों हाथ को मिला लेंगे। मिलाने के बाद हाथ हथेली को ऊपर की ओर ले जाएंगे। अभी पंजे पे नहीं आना, हम क्या करते हैं, पंजे पे आ जाएंगे, पंजे पे नहीं आना। अब लंबी गहरी, हाथ ऊपर की ओर लेंगे और हाथ ऊपर की ओर खींचेंगे, इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलीज। आराम से फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे। 1 मोर टाइम, ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलीज। अगर किसी को हाथ नहीं इंटरलॉक हो रहे हैं, अगर वो सिंपल इतना भी कर पा रहे हैं, यहाँ पे हाथ जाके बस इतना ही कर लीजिए और अपने आप को ऐसे पुश करिए जैसे कि अपने हाथ से दीवार को ऊपर की ओर पुश कर रहे हो। 1 2, इसमें भी आपके पूरा स्ट्रेच फील होगा। इससे क्या होगा, इसको इससे ज़्यादा आता है, इससे थोड़ा कम आएगा, लेकिन आएगा अच्छे वाला। 1 2 3 4 5 रिलीज। ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट में करना क्या है, जैसे हमने अभी दोनों हाथ को ऊपर लेके इंटरलॉक करके खींचा था, अब आपको पंजे पे आना है। ठीक है ना, अपने पंजे के ऊपर आ जाना। पंजे पे देख लीजिए, फिर मैं आपको हाथ दिखाता हूँ। पंजे पाएंगे ऐसे, ये पंजे पे आ जाएंगे। अगर किसी के पंजे ऐसे काँप रहे हैं, ऐसे काँपेंगे, वहाँ की मसल थोड़ी वीक होती है, इसलिए पैर काँपते हैं। हर किसी के शेक करते हैं, हर किसी काँपते हैं, किसी के कम, किसी के ज़्यादा। किसी ने ज़्यादा वर्कआउट कर रखा है तो उसके थोड़े कम काँपेंगे।
तो इट्स ओके का पे, तो यहाँ पे जा रहे हैं, सिंपल करेंगे 1 2 3 4 5, रिलीज। फिर से 1 2 3 4 5, रिलीज। अब ताड़ासना में इसको ऐड करते हुए करना है। क्या होता है, हम ऊपर करेंगे और करने के बाद ऐसे जब करेंगे ना, ऐसे हिलने लग जाएंगे, हिलेंगे। क्यों हिलते हैं? क्योंकि जो हम कर ये आसन रहे हैं, नज़र हमारी इधर होगी, उधर होगी, इधर उधर देखेंगे, उस कारण आपको करना क्या है, जो हाथ इंटरलॉक करते हैं और आगे की ओर देखना है। आगे की ओर मीन्स एक लक्ष्य लेना है, कोई भी एक पॉइंट। जैसे कि आप कोई फोटो देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू देखिए, या फिर कुछ भी मार्क हो छोटा, उसको बस देखते रहिए कंटिन्यू। ताड़ासन से आपकी कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव होती है। ताड़ासना, वृक्षासना, मैं ये कराऊंगा अभी, वृक्षासना भी आएगा, इनसे इम्प्रूवमेंट होती है। आपके शोल्डर में तो इम्प्रूवमेंट आएगी, हाथों में स्ट्रेंथ आएगी, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट होती है। और एक्यूप्रेशर के अनुसार क्यों किया जाता है ये, इसलिए करते हैं हम बॉडी के अंदर यांग बढ़ा रहे हैं। यांग मीन्स ऊर्जा बढ़ा रहे होते हैं। सुबह हमारे शरीर में इन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा वर्कआउट कर लेता हूँ। जब बॉडी में इन मतलब कि ठंडक, इन मीन्स ठंडक लगाए, यांग मीन्स गर्मी। अगर बॉडी में इन ज़्यादा होगी, ठंडक होगी, तो क्या करेंगे, यार थका है यार, मैं थका हूँ, ऐसे थके रहेंगे इंसान। और जब यांग होगा मतलब गर्माहट ज़्यादा होगा, तो बंदा चिल्लाता रहेगा, उसमें यांग ज़्यादा रहती है। ठीक है, अब क्या करना है, हाथ को ऊपर लेना है, इंटरलॉक करना है। अब पंजे पे उठना है। पंजे पे उठने के बाद एक लगातार आगे की ओर कुछ भी चीज़ लगातार देखते रहना है, होल्ड करना है 1 2 3 4 5, रिलीज। ठीक है, अब एक इसी में करेंगे, स्ट्रेच देंगे, इतनी ज़ोर से स्ट्रेच देंगे कि बॉडी पूरी काँप जाए, कंपन आ जाए। ठीक है ना, पूरा स्ट्रेच देंगे जितना भी। अगर कंपन नहीं आ रही तो उसको और स्ट्रेच देंगे, कंपन आना चाहिए बॉडी में, ताकि पूरी मसल से एक बार खींच जाए। इतनी जोर से देना कि नस चढ़ जाए। नस पे नस कहते हैं, एक्चुअली नस पे नस नहीं चढ़ती कभी, वो मसल्स पे मसल चढ़ती है। अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी होती है, जब मसल्स पे मसल चढ़ती है, नस पे नस नहीं चढ़ती वो। तो करेंगे क्या, गए ऊपर की ओर, खींचेंगे खींचेंगे और खींचेंगे, काँपना चाहिए शरीर, इतना काँपना चाहिए, पूरा रिलीज। ठीक है, अगर अगला आसन करते हैं त्रिकोण। त्रिकोण मीन्स सबसे पहले थोड़ा सिंपल करते हैं, इसमें जाना है ऐसे, लेकिन अभी सिंपल करते हैं। आपको पहले तो बस ऐसे सिंपल चाहिए, ऊपर की ओर हाथ जाएंगे और नीचे की ओर जाएंगे, सिंपल बस। अगर आप नी तक बैंड कर पा रहे हैं तो नी तक जाइए। अगर आप कार्फ मसल तक, जितना हम पिंडलियाँ कहते हैं, पिंडलियों को जा रहे हैं तो पिंडलियों तक जाइए। अगर आप अपने पंजे को छू पा रहे हैं तो अच्छी बात, और ज़मीन को छू रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। अब शुरुआत में कभी भी एक्साइटमेंट में ज़मीन तक मत जाना। अगर हम सोचते हैं एकदम स्पीड में जाएंगे फिर पेन हो जाएगा। आपको करना क्या है, धीरे धीरे जाना है। जहाँ तक मेरा है यहाँ तक तो मैं यहीं जाऊँगा, मेरा है यहाँ तक यहीं जाऊँगा, बस आज यहाँ, फिर धीरे धीरे जितना भी आप नीचे जा सके उतना। अगर आप हो रहा है भाई मैं यहाँ तक रहना चाहिए, अभी यहाँ है, इमेजिन करो मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा उसका पीछे आ जाऊँगा, थोड़ा पीछे आ गया, अब यहाँ रुक जाऊँगा। ये कंफर्ट जोन है मेरा इस टाइम, तो बस अब यहाँ पे देखना है ऊपर की ओर। अब ऐसे आएंगे, दूसरी तरफ भी ऐसे करेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे, जहाँ तक जा रहे हैं, दर्द हो, पेन हो रहा है तो रुक के वापस दूसरी तरफ फिर करेंगे ऐसे। और अगर ये एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज में क्या करते हैं, वो ऐसे करा देते हैं, वो एक्सरसाइज होगी। योगा में क्या है, श्वासों का खेल है। अगर आप लंबी गहरी श्वास लेके करेंगे, श्वास इनहेल लंबी लेनी है, फिर आपके एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगी और आपकी बॉडी को वो एनर्जेटिक देगी। आपको कभी भी योगा में इंजरी नहीं आती, योगा में कभी इंजरी नहीं आती। एक्सरसाइज में इंजरी आएगी, जिम में इंजरी आएगी, योगा में इंजरी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, जब भी करेगा योगा जो करते हैं वो स्लो करते हैं और अपना श्वासों को वहाँ पहुँचाते हैं। और जिम में वजन उठाएंगे, आजकल जिम में भी ये हो रहा है, जब आप कुछ उठाते हैं कहेंगे लंबी गहरी श्वास ले, ऊपर ले, श्वासों के साथ करने लगे अब जिम। उनको भी पता चलने लगा कि भाई अब हमें श्वासों के साथ ही करना है, उससे बॉडी का इम्प्रूवमेंट जल्दी होता है। ठीक है, वन मोर टाइम, श्वास लिया, यहाँ गया,
होल्ड कीजिए जितना ही आपकी क्षमता हो, 5 सेकंड कम से कम होल्ड कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा 1 मिनट भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ जाएंगे फिर से, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा आगे की ओर झुकना, जितना आप झुक सके। आप इतना आ रहे, ठीक है, अगर आप इतना आ रहे तो ठीक है, आप इतना आ पा रहे हैं, इमेजिन करते हो मैं इतना आ रहे हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आपको राइट हैंड से लेफ्ट पैर की ओर जाना है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, शुरू में जा नहीं पाते हम, तो शुरू में कितना जाएंगे। अगर आप इतना नहीं जा रहे तो अपने नीचे कुछ भी पिलो रख लीजिए या फिर कोई ब्रिक ईट ले लीजिए। आजकल तो मार्केट में भी मिल रही है योगा ईट ब्रिक, ठीक है ना, उसको भी रख सकते हैं, कुछ भी रख लीजिए। या फिर अगर वो नहीं है तो आपको जो भी कंफर्ट फील हो वो रख लीजिए। उस पर करना क्या है, जैसे कि इमेजिन करिए ये टॉवल है मेरे पास, ठीक है। अभी मैंने ये ले लिया, ठीक है, मैंने ये यहाँ पे ब्रिक बना दी एक किस्म से। अब मैं यहाँ पे जा नहीं पाऊँगा वहाँ तक, पहली बार कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ टक गया। अब ये जो भी है वो यहाँ पे हाथ रख लिए, थोड़ा जोर इस पर लगाइए, ऊपर आइए। उसके लिए ये भी थोड़ा एडवांस ही हो गया शुरू में, तो बस यहीं पर रहना है थोड़ा सा, तो होल्ड कीजिए यहाँ पे। अब दोनों तरफ रखना है। अब दूसरी तरफ भी आपको यही करना है। फिर ये रख लीजिए, फिर यहाँ पे ऐसे करिए, ठीक है, ऐसे करना है। और जो कर पा रहे हैं, जो इजीली कर पा रहे हैं, तो उनको क्या करना है, आगे की ओर आना, जितना आगे की ओर आ पाए। जमीन पे हाथ रखना है या अंगूठी पे रखना है और ऊपर की ओर जाना है, ये ऐसे साइड में, ठीक है। इसको आपको 5-5, 10-10 बार करना है, ठीक है ना। अगर आप स्पीड में करना चाहे तो भी अच्छा है, स्लो में इंजन नहीं होगा। स्पीड में करा, स्पीड में कर सकते हैं। आज के टाइम ऐसे भी करते हैं लोग, ये करते हैं, ठीक है ना। यहाँ करोगे तो साइड के यहाँ पे थोड़ा खिंचाव आएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे बिल्कुल, तो आपको एक अच्छा स्ट्रेच फील होगा पूरे कमर पे, ठीक है ना। अब हम करते हैं वृक्षासना, ठीक है ना। वृक्षासन का मतलब क्या है, पेड़ के जैसे आसना, पेड़ के जैसे बनना। वृक्षासन का फ़ायदा बता देता हूँ आपको। ये कंसंट्रेशन पावर को इतना इम्प्रूव कर देता ना, इतना इम्प्रूव, हद से ज़्यादा। इसमें त्राटक यूज होता है। त्राटक मतलब एक कंटिन्यू किसी चीज़ को देखना त्राटक कहा गया है। जैसे सुबह उगते हुए सूरज की जो लालिमा होती है ना, अगर उसको कंटिन्यू देखोगे तो उसे त्राटक कहते हैं। उससे आपके पीनियल ग्लैंड में भी इफेक्ट आता है और आपके लीवर एक्टिवेट हो जाता है उससे। एक्यूप्रेशर में आइज को लीवर से संबंधित बताया गया है। अगर आंखों की जो भी बीमारी तो लीवर के कारण होती है। आपको बताना चाहिए, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जब किसी को पीलिया हो जाता है, पीलिया हम कहते हैं पीलिया हो गया, तो डॉक्टर क्या सलाह देता है, सुबह 10 से 15 मिनट, कम से कम कह रहा हूँ, नहीं तो आधा से 1 घंटा भी कहते हैं, उगते हुए सूरज में बच्चे को रखिए। उससे क्या होता है, 10 से 15 दिन में पीलिया दूर हो जाता है। आज के टाइम तो हर किसी को पीलिया होता है। रीज़न क्या है, पीलिया होता कहाँ से है, लीवर के कारण होता है कि नहीं। और हम देखते कि इसको, सूरज को देखते हैं, सूरज की किरण कहाँ गई, आँखों में गई। आँखों से क्या होगा, आँखों में लीवर की मेरिडियन जारी होती है। मैं थोड़ा एक्यूप्रेशर ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। आँखों में लीवर की मेरिडियन होती है, अब वो वहाँ पे लीवर में इफेक्ट डालती है, तो लीवर की बीमारियाँ दूर हो जाती है। बाकी सूरज से विटामिन डी मिलता है, जिससे हमारे बॉडी में बहुत बीमारियाँ जो ठीक हो जाती है, ठीक है ना। अब करेंगे त्राटक, अब करेंगे वृक्षासन, त्राटक कह रहा हूँ। अब करना क्या है, सबसे पहले वृक्षासन के लिए आपको करना क्या है, मैं राइट तरफ से कर रहा हूँ, आप लेफ्ट से भी करिए, राइट किसी तरफ कीजिए। पैर को मोड़िए और आपको इनर मेलस पे, मतलब कि अंदर वाले टखने पे आपको सिर्फ एडी को रखना है, ठीक है ना। अभी इस पोजीशन पर आपको कुछ सेकंड होल्ड करना है, ठीक है ना। सबसे पहले इस पर भी होल्ड करना है। जिसके मन चंचल होगा, जिसको दिमाग अस्थिर होगा, वो इसमें भी होल्ड नहीं कर पाएगा, वो ऐसे जाएगा, हिल जाएगा, ठीक है ना। अभी कुछ सेकंड इस पर होल्ड कीजिए। जब इस पर होल्ड कर ले आप, तो आपको कार्फ मसल्स पे आना है, ठीक है ना। आप सहारा भी ले सकते हैं अगर लेना चाहो, शुरू में नहीं ले सकते, नहीं लेना तो सीधा यहाँ पे जाइए, यहाँ पे पहुँच जाइए। कार्फ मसल के बाद आपको जाना है अपने नी जॉइंट पे, नी जॉइंट पे ऐसे जाना, ठीक, ये गए नी जॉइंट पे। नी जॉइंट पे जाने के बाद इस पर होल्ड कीजिए, कुछ सेकंड रुकिए, ठीक है ना। जब आपके पैर कांपने लग जाए, लग रहे भाई पैर कांपने लगे हैं, अब वो रुकना है। फिर उसके बाद आपको जाना है थाइज पे, ऊपर की ओर जाना है, ठीक। अब आपको सामने किसी एक बिंदु को कंटिन्यू देखना है,
पैर कांपे, कांपने दीजिए, एक बिंदु को कंटिन्यू देखना है, बस देखते रहना, देखते रहना। अब ऊपर की ओर जाना है, हाथ को ऊपर लेना है और बंद कर लेना है। यह है वृक्षासन। कई ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, अंगूठा बंद भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। अगर ये नहीं हो रहा तो साइड में कर लीजिए। हिल रहे हैं ऐसे तो अपने आप को स्थिर करने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, लेकिन इसमें आपको रुकना है। 10 मिनट रुकिए, 20 मिनट रुकिए, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितनी देर आप रुक सके, जितनी ज़्यादा कर सके, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर किसी का आपको चेक करना है कि इसका ब्रेन कितना स्थिर है, कितना एक्टिवेट है, ठीक है ना, सबसे इसका एक छोटा सा है। अब करना क्या है, वृक्षासन में, ठीक है ना, वृक्षासन में गए, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है, सिंपल गए वृक्षासन। यहाँ पर जाने के बाद आंखें बंद करवा दीजिए, ठीक है ना। 10 सेकंड, अगर कोई 5 से 10 सेकंड कर ले आंखें बंद, उसके लिए वो समझिए कि उसका ब्रेन बहुत स्थिर है। आज के टाइम नहीं है, डिप्रेशन के मरीज या डिप्रेशन, स्ट्रेस हो या थोड़ा तनाव हो, उनको इतना भी क्या, वो इतना भी नहीं कर सकेंगे, वो सिंपल यहाँ पे भी नहीं रह पाएंगे। आंखें बंद करते साथ ही ऐसे ऐसे हिलने लग जाएंगे। अस्थिरता, ठीक है ना, वृक्षासन डेली करने से अस्थिरता खत्म हो जाती है, कन्फ्यूज़न खत्म हो जाता है। ब्रेन में जो रहता है ना आज के टाइम, डिसीजन पावर इम्प्रूव होती है। हम क्या करते हैं, कुछ सामान लाते हैं खरीद के और पूछते यार अच्छा है बुरा है, लूँ ना लूँ, करूँ ना करूँ, क्या करूँ, दूसरों पे निर्भर हो जाते हैं। और दूसरा सोचता है कि इसको आता है, इसकी डिसीजन पावर है नहीं। वृक्षासन डिसीजन पावर बढ़ाता है। इससे अगला है गरुड़ासन, वो अभी नहीं कराऊंगा, वो अगली वीडियो में देखते हैं। पहले अभी यही करते हैं वृक्षासन, दोनों पैरों में करना है, राइट में फिर लेफ्ट में। फिर दोबारा एक बार करके दिखा देता हूँ राइट साइड से। पहले आपको अंदर, फिर काफ मसल पे, फिर आपको जाना नी पे, नी जाने के बाद आपको जाना ऊपर थाइज पे। इसको आप जेनिटल के पास भी रख सकते हैं। इस पैर से अपोजिट फोर्स लगाना है और इससे अंदर की ओर आप रुक जाएंगे। बस सामने की ओर देखते रहना है कंटिन्यू। लंबी गहरी सांस लेनी है, हाथ को ऐसे करना है, बस सामने की ओर देखते रहिए। 1 2 3 4 5 रिलीज। ये है वृक्षासन, ठीक है। अब आपको करना क्या है, थोड़े पैर नी को बेंड करना है, ठीक है ना। बेंड करने के बाद आपको आगे की ओर आना है, ज़मीन पे हाथ रखना है। ज़मीन पे हाथ अब भी नहीं रखे जा रहे हैं तो फिर से मैं वही बताऊंगा, पीलो लीजिए या फिर आप टॉवल को फोल्ड करके रख लीजिए, कुछ भी रखिए, आप यहाँ पे हाथ रखिए, ठीक है ना। इस पे होल्ड कीजिए, आपके यहाँ से पूरी खिंचाव महसूस कीजिए। 1 2 3 4 5 उठिए, ठीक है। अब फिर से नीचे जाएंगे, पैर नी बेंड करते हैं, एकदम नहीं मुड़ना कि भाई मैं एकदम मुड़ के जाऊंगा, नहीं है, खिंचाव हो जाएगा, बस पैर मोड़ना। 1 2 3 4 5, ठीक। अब करना क्या है, अब जैसे आपने ये हाथ ऐसे कर लिया, अब आपको राइट पैर पीछे लेके जाना है, ठीक। राइट पैर पीछे जाएगा और दोनों हाथों के बीच में लेफ्ट पैर आएगा, ठीक है। दोनों हाथों के बीच में, और ये पैर पे यहाँ आएगा। अब यहाँ पे ही होल्ड करना है, आपको यहाँ पे खिंचाव महसूस हो रहा होगा। इस खिंचाव को थोड़ी देर महसूस कीजिए, फील कीजिए। 1 2 3 4 5। और आपको यही प्रोसेस लेफ्ट साइड भी करनी है, ठीक है ना। वन 2 3 4 5, बस। अब उसके बाद आपको उठ जाना है, हाथ ऊपर करते हुए। आप करेंगे कुछ लेटने वाले आसन। साथियों, अब करेंगे हम कमर के बल लेटने वाले कुछ आसन का अभ्यास। आपको लेट जाना है, ठीक। लेटने के बाद सबसे पहले करेंगे सेतु आसन। दोनों पैर को फोल्ड करते पीछे लाना है, श्वास लेते हुए कमर को ऊपर उठाना,
जितना भी आप उठा सके उतना उठाना है, होल्ड करना है। 1 2 3 रिलीज। फिर थोड़ा और पास लाना है। इतना पास लाने की प्रयास करना है धीरे धीरे करके कि आपके दोनों हाथ हथेली पैर पे छू जाएं। श्वास लेते ऊपर जाना है। 1 2 3 4 5 रिलीज। एक और बार करना, श्वास लेते ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5। इसमें जो आप ऊपर आते हैं तो आपकी ठोड़ी से यहाँ पे जलंधर बंद, मतलब कि ठोड़ी यहाँ लग जाएगी तो बंद लग जाएगा, तो उसमें बोलने में आपको तकलीफ होएगी, ठीक है ना। अब दूसरा करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन के 3-4 पार्ट है, मैं कोशिश करता हूँ सारे करवाने का। सबसे पहले सिंपल करेंगे, राइट पैर के एडी को लेफ्ट पैर के अंगूठे और फिंगर के बीच में रखेंगे, दोनों हाथों में खुले होंगे, ठीक है। पूरे हाथ खुलने हैं, ये दीवार है इसलिए मेरा हाथ पूरा खुल नहीं पा रहा है, आपके पूरे हाथ खुलने चाहिए। आपको अब जिस साइड आपका पैर जाएगा उसके अपोजिट आपकी नेक जाएगी। सांस लेते हुए, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब जब दूसरी तरफ करेंगे तो आपका लेफ्ट पैर राइट पैर पे आ जाएगा और फिर ऐसे जाना है। 1 और नेक आपकी अपोजिट चलेगी। 2 3 4 5। आपको ये 5-5 टाइम कर लेना है, ठीक है ना। अब इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग, इसमें अब आपका ये पैर पूरा क्रॉस हो जाएगा, ठीक। इसमें करेंगे 1। और जब आपको जाएंगे ना तो आपका शोल्डर तो ज़मीन पे लगे रहेंगे और आपके जो पंजे हैं वो साइड ज़मीन पे लगेंगे, तो आपका ये एरिया ट्विस्ट करेगा, ठीक है। कैसे? ऐसे 1 2 3 4 5। अब आपको दूसरी तरफ से भी करना है। 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसके बाद इसका थोड़ा सा अगला वेरिएंट करेंगे। आपको ये पैर लेना, क्रॉस कर देना पैर, ठीक है। अब क्रॉस करने के बाद ये बहुत कम बंदे करवाते हैं, 2 मेन करवाते क्या है इसमें, ये क्रॉस कर लीजिए ऐसे, ठीक है। एंड उस पर जब भी करोगे ना, अब जब थोड़ा थोड़ा आपकी कमर खुलेगी, अगर आप सडनली उस पर जाएंगे फिर आपकी कमर में दर्द होएगा। तो अब करना क्या, क्रॉस करना है। अब क्रॉस करने के बाद आप कोशिश करना है कि आपका नी जमीन पे लगे, कोशिश करना है, लगाना है नहीं फोर्स पूर्वक। अगर आपको इतना ज़्यादा, बस यहीं होल्ड कीजिए और यहाँ लगा ले तो ये, और ऐसे उठे हाथ, ऐसे नहीं करना, या हाथ नहीं उठना, बस ऐसे करना है, ठीक। अगर लग जाए तो बेस्ट है। 1 2 3 4 5। अब दूसरी तरफ भी क्रॉस करना है, या हाथ नहीं उठना, ऐसे नहीं करना कि मैं ये लगाऊंगा, ये बराबर होना चाहिए। यहाँ ये लग रहा है, यहाँ शोल्डर लग रहा है, ठीक। 1 2 3। नेक अपोजिट जाएगी, एक साथ नहीं आएगी, अपोजिट। 4 5। इसमें होल्ड करना, आपको यहाँ इतना अच्छा स्ट्रेच फील होएगा। उसके बाद अब आप उसका करना थोड़ा सा अलग वेरिएंट। इसमें पैर जाएंगे, पैर उस पर जाने के बाद थोड़े से ऊपर की ओर ले जाना। अभी पैर सीधे नहीं करेंगे, अब पैर बिल्कुल सीधे कर देते नहीं, बस इतना ही करेंगे, हाफ बैंड। 1 2 3 4 5। और दूसरी तरफ भी हाफ करेंगे, बस हाफ। 1 2 3 4 5। बस अभी ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना ही करना है इसमें। अब आपको आगे क्या करना है, आपको पैर मोड़ना है, श्वास लेनी है, श्वास छोड़ना है, दूसरा पंजा ताने रखेंगे, इस यहाँ पे एक स्ट्रेच फील करेंगे, बस गर्दन नीचे लगी रहेगी, शोल्डर नीचे दबे रहेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक। अब दूसरी तरफ भी आपको यही करना है। आप इसमें पंजे को तान भी सकते हैं, अगर आपसे पंजे नहीं ताने जाए तो इट्स ओके, अगर तानेंगे तो और अच्छा है। आपको यहाँ तक हो इतना करिए, अति नहीं करना, जोर नहीं लगाना, बस श्वास लेते 1 2
चेस्ट बाहर की ओर। 3 4 5। जिसके कमर में पेन है वो नहीं कर पाएगा, वो मत करना। जिसकी कमर में दर्द है नहीं करना। फिर कह रहा हूँ, वो मरकट आसन कर सकते। इसके अंदर लंबर में प्रेशर आता है, दर्द नहीं है, सिर्फ अकड़न है, वो कर लेना, वो कर सकता है। अब दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों पैर मिलाएंगे। ये भी वो मत करना जिसके कमर में दर्द है, ठीक है। पवन मुक्त आसन नहीं है, पवन मुक्त में मुंह लगाते हैं, बस सिंपल आपको स्ट्रेच फील करना है। 1 2 3 4 5, बस रिलीज करना है। अब आपको पैर में स्ट्रेच देने के लिए पैर में कुछ भी रस्सी हो या फिर योगा रस्सी आती है वो ले लीजिए, नहीं तो ऐसे कोई सिंपल रस्सी ले लीजिए। उसमें करना क्या है, पैर में ऐसे डाल लेनी है, ठीक है। ये रस्सी डाल लिया, ये पैर सीधा कर लिया। अब ये रस्सी को हाथ से पकड़ लीजिए ऐसे, ठीक। इसको ऊपर गया। अब यहाँ जाने के बाद यहाँ पे तनाव महसूस कीजिए। 1 2। अगर आपको ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको रस्सी नहीं है, चुन्नी ले लीजिए, चुन्नी रस्सी कुछ भी ले सकते हैं जो आपका वजन रोक सके। या फिर अगर ऐसे नहीं कर पा रहे, ऐसे ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। नीचे वाला पंजा तना रहेगा, ये ऐसे खींचेगा, ठीक। होल्ड यहाँ पे फिर से आपके जो आप कहते हैं नस खींच रही है, ठीक है ना, ये साइटिका पेन कहते हैं। अगर कमर में दर्द है वो मत करना, ज़्यादा कमर में दर्द है, ये सिंपल वो कर रही है। होल्ड किए। 1 2 3 4 5। ये दोनों पैरों से करेंगे, इस साइड भी करेंगे, ठीक, उस साइड से भी। 1 2 3 4 5। अगर आप इजली अंगूठा पकड़ के ऊपर उठा सकते हैं तो और बेस्ट है, अंगूठा पकड़ के उठा लीजिए। 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर अंगूठा पकड़ सकते तो बेस्ट है, अगर नहीं कर सकते तो आप सिंपल वो कर लीजिए, ठीक। अब आपको करना क्या है, अगला करना है ये आसन। अगर आप कर पा रहे हैं तो 5 बार करना है। अब पैर को उठाना सिंपल, बस श्वास लेते 1 2 3 रिलीज, 1 2 3 रिलीज। अब आपको कमर के नीचे हाथ लगाना है, ठीक, और एक पैर को हवा में उठाना है। श्वास लेते हैं 1 2 3 4 5। अब दूसरी तरफ से भी ऐसे करना है। अब कई कहेंगे कि आपने टेक क्यों दबाया, टेक दबाना बहुत जरूरी है। अगर हाथ से नहीं लगाया जा रहा तो आप नीचे कुछ भी सॉलिड चीज़ रख सकते हैं, लेकिन ऐसे रखना जो आपके नीचे कर्व बन पाए। आपने कुछ सॉलिड चीज़ रख लिया, उसके ऊपर टॉवल या कुछ भी रख लीजिए जिससे आपकी कमर में दर्द ना हो, ठीक है ना, जिससे ऐसे गोल बन जाए, ठीक। या हाथ लगा लीजिए, फिर दूसरा पैर 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी ये थे आपके कमर के बल लेटने वाले आसन, ठीक है। अब ये थोड़ी देर ये आसन करने के बाद कुछ सेकंड के लिए अपने आप को शांत कीजिए, रिलैक्स कीजिए। अगले आसन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। जब आप सारे आसन करते हैं उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशन फील कीजिए। वो वाइब्रेशन अगर आपको फील हो रहा है, इसका मतलब आपने योगा अच्छा किया है। अगर आपकी बॉडी में योगा करने के बाद दर्द हो रहा तो आपसे कोई ना कोई गलती हुई है। तो लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अगर आप योगा करने के बाद तरोताज़ा फील करते हैं तो वो सबसे बेस्ट योगा माना गया है। योगा करने के बाद आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। अगले आसन के लिए प्रिपेयर करेंगे। अब करेंगे हम कुछ पेट के बल लेटने वाले आसन। दोस्तों अभी हमने करे थे कमर के बल लेटने वाले आसन। अब हम करेंगे
पेट के बल लेटने वाले कुछ आसन, जैसे कि हमारे पेट की गैस रिलीज हो जाए और सारा जो भी खाया पिया है हमारा डाइजेशन हो पाए। ये आसन जो भी आप करते हैं, योगा हमेशा खाने के 4 से 5 घंटे बाद करना, इसलिए सुबह सुबह योगा करने के लिए कहते हैं। दोपहर में आजकल योगा क्लास चलती है, 1-2 बजे क्लास ले लेते हैं, मुझे नहीं पता वो बताते नहीं बताते, लेकिन खाना खाने के हमेशा 3 घंटे से पहले योगा करना है मत। और जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है प्लीज़ वो खाना खाने के बाद बिल्कुल मत करना, वो सुबह करें तो बहुत अच्छा, या शाम को ही करें। अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और उन्होंने योगा करा तो उनको पेन होने लग जाएगा, इसलिए वो नहीं करे तो बहुत अच्छा है। और सुबह सबसे बेस्ट है इस चीज़ के लिए। चलिए लेटते हैं, आपको लेट जाना है, ठीक। अगर आपका पेट ज़्यादा बाहर है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, पेट के बल लेटी कोशिश कीजिए, ठीक है। अब हम करेंगे सबसे पहले भुजंगासन। भुजंगासन में करना क्या है, दोनों हाथों को आपके शोल्डर के थोड़ी सी आगे रखना भी, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा इसका एडवांस करेंगे, हाथ रखे, बस अभी थोड़ा सा ऊपर उठना, पूरा नहीं, श्वास लेते हुए शोल्डर थोड़े नीचे दबाने, ज़्यादा नहीं, थोड़े से नीचे दबाने। लंबर पे आप फील कीजिए स्ट्रेच, ये आपकी कोहनियाँ भी लगी रहेंगी अभी। नीचे, 1 मोर टाइम, नीचे, 1 मोर टाइम, नीचे। कोई इसे कोबरा पोज भी कह देता है, कोई पूर्ण भुजंगासन को कोबरा पोज कह देता है, जैसे कोई कहते हैं इसको कोबरा पोज, ये कमर बिल्कुल सीधी कर देंगे उसे कोबरा पोज कह देते हैं, कोई इसको कोबरा पोज कह देता है, ठीक है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड है, हमने तो आसन करना है, क्या हम इसे कोबरा पोज समझे या इसे हम भुजंगासन समझे, कुछ भी समझ सकते हैं, डिपेंड है। अब हमको शोल्डर के बगल में हाथ निकालना है, ठीक है, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल चिपकते नहीं, थोड़े शोल्डर के बगल में हाथ रखेंगे और श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। अगर आप पैर नहीं मिला सकते इट्स ओके, खोल के कर लीजिए, अदरवाइज पैर मिला के करिए तो ज़्यादा प्रेशर मिलेगा। बस अब श्वास लेते ऊपर की ओर, पूरे कोहनी नहीं खोलने, अभी ऊपर की ओर, कंधे नीचे की ओर दबे हुए, ऊपर की ओर देखना है। होल्ड करते हैं इस पोजीशन में 10 सेकंड कम से कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब ऊपर की ओर देखते करते हैं तो गले में खिंचाव महसूस होता है, ठीक है ना। तो इस कारण मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब आ रही होगी बीच बीच में, 1 2 में इसलिए आती है। दोबारा लंबी गहरी सांस लें, ऊपर की ओर होल्ड करेंगे 10 सेकंड। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अब आपको पूरे हाथ खोल देना अपने, ठीक। अब पूरे हाथ खोल दिए, जितनी सेकंड आप होल्ड कर सके उतनी करिए। अगर 10 सेकंड कर पाए तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज 2-4 सेकंड का तो ठीक है। हाथ को ऐसे बाहर की ओर नहीं लाना, याद रखना। आप डिवाइड कर रहे हैं, आप अपने वेट को डिवाइड कर रहे हैं। आप यहाँ शोल्डर और एल्बो पे अपना वेट डिवाइड कर दिया है आपने, उसके कारण आप भुजंगासन नहीं कर रहे हैं, आप ऑलमोस्ट पुशअप्स की ओर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं आप नहीं। आपका ये हाथ अंदर की ओर रहेंगे, कमर नीचे की ओर, ये हाथ ऐसे होंगे। अब ऊपर की ओर देखना है, कंधे ऐसे नहीं करू नहीं होंगे, दबे होंगे नीचे की ओर, ठीक है ना। इस पोजीशन में होल्ड करना है, ठीक है। भुजंगासन के बाद करेंगे अब धनुरासन। सबसे पहले आपको करना क्या है, धनुरासन के लिए दोनों एडी को पकड़ लेना है, लंबी गहरी सांस लेना है और ऊपर को उठना है। बस ज़्यादा नहीं उठना भाई, मैं ज़्यादा उठूँ नहीं, बस इतना उठना है बस। और अपने पेट की थोड़ी मालिश करनी है, ठीक, बस आगे पीछे मालिश करना है। ये 2-4 बार कर सकते हैं। अब हम जैसे हमने भुजंगासन किया था, अपने आप को पीछे की ओर कर्व किया है। जब भी योगा में करते क्या है, अगर आप एक साइड योगा करते हैं, कोई सा भी आसन करते हैं, तो आपका उसको एंटी क्लॉकवाइज भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम एक आसन कर लेते हैं, उसके बाद हम चल देते हैं, उसके बाद हमारे वहाँ पे पक्का पेन होने लग जाता है। बैक में हाथ का एक करेंगे, गोल घुमाया, छोड़ देंगे, फिर उससे क्या होता है, वहाँ दर्द होने लग जाएगा।
अब जैसे मैंने अब भुजंगासन किया, अब करेंगे शशांकासन। तो आपको आगे की ओर लेट जाना है, ठीक है, लेटना है। अगर आप पैर नहीं खोल सके तो पैर पे लेट जाइए, यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा। खोल पा रहे हैं तो खोल के थोड़ा सा चेस्ट, दोनों नीज के बीच में चेस्ट लगानी है, वो नीचे की ओर लेट जाइए। इस पोजीशन में आप होल्ड कीजिए कुछ सेकंड के लिए, ताकि आपके जो कमर पे स्ट्रेच है, खिंचाव आया अभी या थकान फील हो रही है, वो पूर्णतः ठीक हो जाए। और ये शशांक आसन डायबिटीज़ में, शुगर में, मधुमेह में बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसके करने से हमारे पैनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, पैनक्रिया एक्टिवेट होता है, उसके अंदर इंसुलिन जो फॉर्मेशन होती है वो बनने लग जाती है। अब वापस आएंगे, ठीक। अब इसी में एक आसन और है, मैं करा देता हूँ, मंडूकासन, ठीक है ना। अब करना क्या है, अपनी जो नाभि है, नाभि के साइडों में, ठीक है ना, ये नेवल है, नाभि के साइडों में मुट्ठी बंद करके नाभि के साइडों में रखनी है, ठीक। नाभि के साइडों में रखने के बाद झटके से श्वास बाहर छोड़ देनी है, ठीक है ना, अंदर नहीं रखनी, रख के नहीं फुलाना, बाहर छोड़ दे। मेरा पेट खाली हो चुका पूरा। अब इसको दबाना है। ये मुट्ठी भींच के भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कैसे, किस प्रेशर कैसे क्रिएट कर सकते हैं हाथ पे। अंदर की ओर दबाना, ठीक है। अब अंदर की ओर मैं हाथ से अंदर की ओर प्रेशर कर रहा हूँ, दबाया, आगे की ओर झुक गया, झुकना है। अगर आप इतना झुक पा रहे, ठीक है, इतना इतना कोशिश कर नीचे जाना, ऊपर की ओर देखना है। इस अवस्था में आपको होल्ड करना है। अगर आपके पेट में गैस बन रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, तो आपके पेट में चबके जिसे कहते हैं, ऐसे पेन, ईचिंग वाला पेन, वो दर्द होगा, ठीक है ना। अगर आपका इंसुलिन नहीं बन रहा है, डायबिटीज़ के पेशेंट हो, तो इससे इंसुलिन की फॉर्मेशन होने लग जाती है, बहुत पेशेंटों में देखा गया। मंडूकासन, शशांकासन, कपालभाति, ये कुछ हैं जिनसे इंसुलिन बनने लग जाता है। और खाना, डाइट सबसे ज़रूरी होती है। डाइट टाइम पे डाइट लेनी है, ठीक है, रेगुलर डाइट टाइम पे लेनी है, कैसे खानी है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, घूमना ज़रूरी है। डायबिटीज़ कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक हो जाता है, ठीक है। अब करते हैं दोबारा मंडूकासन, आगे की ओर झुकेंगे। इसका दूसरा पार्ट है, हथेली पे दूसरी हथेली रखिए, ठीक है, और ये आपकी नाभि के ऊपर रखेंगे और फिर से अंदर की ओर दबाएंगे और अब फिर से प्रेशर क्रिएट करेंगे, आगे की ओर झुकेंगे। इस अवस्था में को होल्ड करना है जितनी सेकंड आप कर सके। मैं ये नहीं कहता आप 10 सेकंड करिए, जितनी सेकंड आप कर सके, 1 मिनट भी कर सके, बहुत अच्छी बात है। जिनको यूरिन रुक जाता है उसके लिए बेस्ट है ये, पोस्ट्रेट में भी बेनिफिट देता है ये, ठीक है। एक थे कुछ आसन लेटने वाले आसन, ठीक है। अब हम करेंगे थोड़ा सा प्राणायाम। अब हम स्टार्ट करते हैं प्राणायाम। दोस्तों अब हम करने वाले हैं प्राणायाम। प्राणायाम आप कोई से भी आसन में कर सकते हैं, वज्रासन में कर सकते हैं, जो मैंने पहले 3-4 आसन बताए उनमें भी कर सकते हैं, जिसमें कंफर्ट फील करें। वज्रासन में मैं इसलिए ज़्यादा करवाता हूँ क्योंकि आजकल जो हमारी दिनचर्या है, इसमें हम इस रूप में, इस आसन में, जिसमें हमारे नी बैंड हो जाए, नी फोल्ड हो रही है, नहीं करते कुछ भी। देखिए आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते के साथ ही आज के टाइम तो चाय या कॉफ़ी चाहिए। अगर चाय कॉफ़ी नहीं पीते तो पानी पीते हैं, ठीक है, अच्छी बात। फ्रेश होते हैं तो हमारी सीट कौन सी होती है, इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करते हैं हम सिंपल नहीं बैठते, दूसरा टॉयलेट यूज़ करने लग जाते हैं, तो हमारा पैर 90 डिग्री पे जा रहा है, ऐसे फोल्ड नहीं हो रहा अभी। फिर उसके बाद हम घूमते हैं, चलते हैं, तो उसमें तो कहीं फोल्ड है ही नहीं। हम कार चलाते हैं, फिर उसमें 90 डिग्री फोल्ड पे चले जाते हैं। हम बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, साइकिल बेस्ट थी, साइकिल में फोल्ड होती है, लेकिन हम बाइक चलाते हैं उसमें नहीं फोल्ड होती। हम गेम भी खेलते हैं, इवन गेम में भी हमारी फोल्ड नहीं होती, कोई बहुत रेयर है जो बैठ जाते हैं। इसलिए आजकल नी की समस्या इतनी होती जा रही है, इतनी ज़्यादा नी में पेन होने वाले आ रहे हैं कि हमारे नी में दर्द हो रहे हैं। लोग सोचते हैं हमें अर्थराइटिस हो रहा है, ऐसा नहीं है। सिंपल दिन के अंदर 2 से 4 बार, जब खाना खाए, 3 बार खाना खाया, उसके 2-4 बार और, मतलब 5 बार
वज्रासन में बैठे। खाना खाने के 5 से 10 मिनट अगर वज्रासन में बैठ लेते हैं तो उससे एक पन दो काज होती है, खाना डाइजेस्ट हो जाता है, दूसरा हमारे नी के अंदर जो पेन रहता है, जिसे हम कहते हैं देसी भाषा में ग्रीस खत्म हो जाना, वो ग्रीस खत्म नहीं होती, वो फ्लूइड बना रहता है, सैनेबल फ्लूइड बना रहता है। तो इसलिए वज्रासन को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। वज्रासन पैर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपको सिंपल आसन बैठना है, सिंपल में बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल में बैठ जाइए। अगर उसमें आपको कंफर्ट फील करें, अध पद्मासन या फिर जोन से आसन में आपको ठीक लगे, पद्मासन बैठे वो और बेस्ट है। अब हम करते हैं थोड़े प्राणायाम। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम, ठीक है। आज मैं आपको बंद बताता हूँ, जालंधर बंद। जालंधर बंद गले का बंद। इसमें करना क्या है, लंबी गहरी श्वास लेनी है अंदर की ओर, लंबी गहरी श्वास इनहेल करनी है, श्वास को रोक लेना है, नीचे मूल बंद को बंद कर देना है, गुदा द्वार को, और ऊपर से इस बंद को बंद कर देना है। जालंधर बंद मतलब कि गर्दन का ये बंद। बंद का मतलब क्या होता है, लोक लग जाना। जैसे हमारे ताले में लोक लगा देते हैं बंद, तो जालंधर बंद लोक लगा देना। उड़ियान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, मूल मत गुदा द्वार, बंद मीन्स लोक लगा देना। अब इस पे हमें बंद लगाना है। कैसे, लंबी गहरी सांस ली, मैंने भर ली, ठीक है। अब मैंने गुदा द्वार को बंद किया अपना, ठीक है। अब अपनी ठोडी यहाँ नीचे लगा देनी है। उससे क्या हुआ, एक बंद लग गया। नहीं, मेरी जो अंदर की जो वायु है, जो अभी मैंने इनहेल किया है, वो एक तो ना तो गुदा द्वार से बाहर निकलेगी। हम चाहे कितना कुछ करें, गुदा द्वार से थोड़ी थोड़ी वायु निकलती रहती है। गैस अलग है, वायु अलग बता रहा हूँ मैं, वो निकलती रहती है, नाक से निकलती। जितने छेद है ना, जितने हमारे छेद हैं, इनसे वायु बाहर निकलती है। हमें पता है मुंह से, नाक से और गुदा द्वार से निकलता है, लेकिन हमारे हर छेद से वायु निकलती है। तो सोचे वहाँ से निकलती है तो वहाँ से आ भी सकती होगी। तो इसलिए हमें बंद लगाने चाहिए। ये बंद लगाने से हमारे पाइल्स में भी, अगर किसी को पाइल्स है उसमें भी बेनिफिट मिल जाता है बंद लगाने से। गधे को या घोड़े को या किसी जानवर को भी देखा होगा, जब गोबर करता है या फिर कुछ भी स्टूल पास करता है भैंस को, तो अपने बंद को कैसे अंकुचन करते हैं वो। उनको कभी पाइल्स होती है, कभी नहीं होती है। उनको तो वो भी खाना गलत खा लेती हैं, इवन बाहर का भी खाना खाते हैं ना वो, इसलिए। अब लिए लंबी गहरी सांस लिए, अब ठोडी लगानी है, होल्ड करना है। आपकी जितनी क्षमता है उतनी क्षमता तक आपको होल्ड करना है। ठीक है, फिर उसको आपको लेफ्ट नोजल से निकाल देना है। आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा करना है। कोरोना के समय में जितना ये करेंगे, आपके लंग्स की कैपेसिटी उतनी इंक्रीज होगी। तो इसे आप 5, 10, 15, 20, 25 जितनी देर तक, जितना ज़्यादा करोगे अच्छा रहेगा। आज के समय में हम इनहेल ज़्यादा नहीं करते, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। हमारे लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। समझिए आप बात, छोटी सी बातें हैं जिसके कारण बीमार हो रहे हैं। इमेजिन कीजिए, एक गड्ढा खोद दिया, लंबा चौड़ा, वो नहीं लंबी वाली लाइन जैसा होता है, वो खोद दी है, ठीक है। अब वहां से पानी आ रहा है, पानी हमने बस इतना पानी डाला है जिससे कि वो पानी आधे में जा पाए, और हमने उसमें पेड़ भी लगा दिए हैं। बाकी सारे पेड़ तो मुरझा जाएंगे, उन्हीं पेड़ को हरियाली मिलेगी ना। लेकिन हमारे इसमें ऐसा नहीं है। हमारे में जो सबसे लास्ट में है ना, एलुलाइज जो लास्ट में है, वहाँ पे श्वास जाना चाहिए, तभी तो फूलेंगे। हम उनके ब्रांचेस तक पहुँचा देते हैं, वो पूरे जा ही नहीं पाते। कितनी ज़्यादा होते हैं वो, कितनी ज़्यादा हमारे एक लंग्स में, लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते। इसलिए लंबी गहरी श्वास लेना चाहिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी छोड़िए। इसलिए जो योगी होता है, जो योगी महापुरुष होता है, कहते हैं इसकी उम्र इतनी लंबी गई, वो करता क्या,
वो श्वासों पे ध्यान देता है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए। अगर याद नहीं रहे तो जब भी याद है जब ऐसे करना, लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए। गहरी श्वास लिए, गहरी श्वास लिए, छोड़िए। बस आप यही करेंगे ना। आज एक ही प्राणायाम बताया मैंने, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं बता रहा। लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, इससे माइग्रेन भी ठीक हो जाएगा, जिसे अर्धशीशी दर्द कहते हैं, हेडेक, कन्फ्यूजन, जिसे लोग को नॉर्मल रहने लग गया, डिप्रेशन। आज के टाइम पता नहीं किस चीज़ का डिप्रेशन चल रहा है, स्ट्रेस रह रहा है, पता नहीं किस चीज़ के रहते हैं, मन में थॉट चल रहे हैं, क्या थॉट चल रहे हैं, कैरियर रिलेटेड थॉट चल रहे हैं, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, कुछ काम कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, शादी होगी नहीं होगी, बच्चे हैं इनका फ्यूचर क्या बनाएंगे। प्राणायाम कीजिए, 15-20 दिन में आपको खुद दिखेगा क्या मुझे अपना क्वेश्चन का सलूशन मिलने लग गया है। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ देंगे। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।